कोई भी कंट्री ग्रेट कैसे बनता है? उसके रिसोर्सेज से, उसकी जीडीपी कितनी बड़ी है, उसके पास मिलिट्री फोर्स कितना है, उसने कितने मेडल्स जीते हैं, उसके पास सक्सेसफुल कंपनीज कितने हैं और क्या उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे है या फिर नहीं, उसके बेसिस पे एक कंट्री को सुपर पावर कहा जा सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं आज अमेरिका को लेकर। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसका इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया पर है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री जिसको रूल किया है ब्रिटिशर्स ने 1776 में, जिसको आज़ादी मिली। उसके बाद 100 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका एक सुपर पावर बन गया और आज पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाती है। उसकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरे दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर में किया जाता है। जितने भी पॉइंट्स के बारे में मैंने बात किया, वो पॉइंट जानने के लिए हमें पहले इतिहास के पन्नों को छानना पड़ेगा। देखा जाए तो सन 1800 के पहले भारत और चाइना के आजू बाजू ही सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी और ट्रेड्स भी हुआ करती थी। लेकिन सन 1900 के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब लोग अमेरिका की ओर जाने लगे। ईयर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका में कुछ कैरेबियन आइलैंड्स को डिस्कवर किया। इसके बाद यूरोपियंस को नॉर्थ अमेरिका के बारे में पता चला। उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। इनिशियली ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन ने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया और अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज ने ब्रिटिशर्स से अपनी आज़ादी की बात डिक्लेयर कर दी और कुछ इस तरह अमेरिका एक नया देश बन गया। अमेरिका का ग्राफ 1850 के बाद ही बढ़ना शुरू हुआ, मतलब कि डेवलपमेंट्स 1850 के बाद ही शुरू हुई। जब अमेरिका ग्रोथ के स्टेज पे था तब ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन दूसरे कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करने में बिजी थी। भारत भी तब ब्रिटिशर्स के अंदर ही था। जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई। जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा कर रखा था, ने अमेरिका का साथ देना प्रेफर किया क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा था। ओहायो और फ्लोरिडा जैसे छोटे छोटे स्टेट्स अमेरिका के साथ जुड़ना चाहते थे और वो जुड़े भी थे। 1836 में टेक्सास भी एक ऐसा ही स्टेट था जो अमेरिका के साथ जुड़ गया था। यूएसए भले ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसका माइंड हमेशा एक्सपेंशन में लगा हुआ रहता है और इसी के चलते 1867 में अमेरिका ने रशिया से $7.2 बिलियन दे के अलास्का को ख़रीद लिया। 1898 में अमेरिका ने हुआई पे भी कब्ज़ा किया, साथ ही साथ पोर्टो रिको, फिलीपींस को भी अपने अंडर एनेक्स कर लिया। ईयर 1900 तक पहुँचते पहुँचते अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री बन चुकी है और जितनी बड़ी कंट्री उतनी ही बड़ी जीडीपी, उतना ही बड़ा ह्यूमन रिसोर्स और उतनी ही बड़ी मिलिट्री फोर्स। सन 1900 में कदम रखते हैं हमें याद आता है वर्ल्ड वॉर 1। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में लड़ रही थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उसने बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनेशन भी सप्लाई किए, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी भी बढ़ी। ये जितने भी वार्स हो रहे थे वो अमेरिका के सरजमीन पर नहीं हो रहे थे, इसके लिए अमेरिका को उतना भी नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना नहीं पड़ा था। अमेरिका अपने जितने भी मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स हैं, जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस थे, वो बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई कर रहा था, जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। बाकी कंट्रीज़ तो तबाह हो गए, लेकिन अमेरिका को उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जब बाकी कंट्रीज़ ने देखा कि अमेरिका का ग्रोथ पॉजिटिव है और सब बाकी के कंट्रीज़ तबाह हो रहे थे, तो पूरी दुनिया ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी करेंसी के बदले अमेरिका की करेंसी को खरीदेंगे, जो कि है डॉलर। 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होते होते पूरी दुनिया ये समझ चुकी थी कि डॉलर बहुत स्टेबल है और पूरी दुनिया अपनी करेंसी को डॉलर के साथ लिंक कराना चाहती थी। डॉलर डायरेक्टली गोल्ड से लिंक था। टोटल अर्थ का जो 75% गोल्ड है वो अमेरिका के पास था। अमेरिका की करेंसी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। यूएस डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया अमेरिका ने। बात करते हैं कोल्ड वॉर के बारे में। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक रशिया के साथ चली जाएगी, एक अमेरिका के साथ।
रशिया ने एलाइज जो फॉर्म किया था उसका नाम है यूएसएसआर, उसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और एक हो जाता है अमेरिका। 1950 के बाद जब ये कंट्रीज़ एक दूसरे के सामने आए, इन्होंने ये डिसाइड किया कि आर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे, बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपनी ज़बानी लड़ाई लड़ेंगे। अब लड़ाई थी दो सुपर पावर के बीच, ये एक रशिया और एक अमेरिका। अमेरिका क्या करता था, जितने भी एलाइज पार्टनर्स थे रशिया के साथ, उनके गवर्नमेंट्स को हिला देना या फिर उनके अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग करना, ऑपोजिशन को फंडिंग करना, ताकि गवर्नमेंट को गिराया जा सके और उनके गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जा सके। ऑपरेशन साइक्लोन के दौरान यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान में तालिबान को भी अमेरिका ने ही फंडिंग दी थी। क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला था तो अमेरिका पीछे कैसे हटता, और ये जब बात थी आर्म्स के बिना युद्ध लड़ने की तो उसमें यूएसए माहिर है। अमेरिका हर एक कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना एक इम्पैक्ट छोड़ता है। 1949 में सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अमेरिका ने नाटो को फॉर्म किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1990s के बाद यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कि रशिया का पावर बहुत कम हो गया। 7 ट्रिलियन के ऊपर उसकी जीडीपी है, और अगर हम इसे भारत से कंपेयर करें तो भारत 5 ट्रिलियन भी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। यूएसए ग्रेट कैसे बना? उसने बिजनेसेस पे ध्यान दिया, उसने ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट किया। हम जानते हैं कि इंडियन इंजीनियर्स को आखिरकार अमेरिका में जाके वेल सेटल्ड जॉब भी मिलती है और अच्छा एक कैरियर भी मिलता है। हम अगर सुंदर पिचाई की बात करें, भले ही वो इंडियन ओरिजिन के क्यों ना हो, अमेरिका को सर्व कर रहे हैं। अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा महंगी है। भारत से अगर हेल्थ सिस्टम को कंपेयर करेंगे, भारत में बहुत सस्ते रेट पे आपका इलाज हो सकता है। मिलिट्री बेसेस हैं अक्रॉस 80 कंट्रीज़ और बहुत बड़ा फोर्स है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी। तो इसी के साथ अमेरिका बन जाता है दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री। तो मैंने आपको छोटे छोटे फैक्ट्स भी बताए और ये भी बताया कि अमेरिका एक ग्रेट कंट्री कैसे बना। अगले वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि अमेरिका का जो डॉलर है, अमेरिका की जो करेंसी है, वो दुनिया में कैसे राज करती है और अमेरिका का डॉलर इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों है। बने रहिएगा। दिस इज शुभाशीष साइनिंग ऑफ।